हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट, देखिए जैसा कि आपको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अकॉर्डिंग आपको एक स्मार्टफोन, मतलब आपको थोड़ा सा टेक्निक समझाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट, ये आप डिपेंड करता है कि आप यूजी में या पीजी में हैं, ठीक है, या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, मतलब आपके आईआईटी कोर्स वगैरह कुछ है तो आपको टैबलेट दिया जाता है। नहीं तो फिर अगर आप यूजी के कोर्सेज में हैं, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्मार्टफोन दिया जाता है। अब इसमें क्या है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि ये नहीं किया, ये वेरिफिकेशन नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो आज सारे डाउट क्लियर करते हैं। पहले सबसे पहले नया अपडेट बता देते हैं कि क्या नया अपडेट है। देख रहे होंगे, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपने देखा था कि ये अपडेट हुआ है कि ये न्यूज़पेपर में एक कटिंग निकली हुई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए नया जो सरकार का नया बजट है उसमें 400 मतलब बात की जाए, ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट दिया गया है अपडेट, ठीक है। 4,000 रुपए करोड़ आपको पता है कि बहुत होता है। और यहाँ पे जो नया बजट दिया गया है वो इसके लिए है कि भाई सब नए फोन आप बांटिए। और ये योजना जो कि सन 2021 से स्टार्ट हुआ था और ये समझ लो 23 तक अपडेट था, फिर उसके बाद में इसको 5 साल फिर से नया एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय ले लिया गया है, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना मैंने इसको बताया था आपके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है 4,000 करोड़ रुपए नया सैंक्शन हुआ है। अब नए फोन खरीदे जाएंगे और फिर से नए इस तरह से टैबलेट और फोन बांटे जाएंगे। अब किन लोगों को मिलेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूं कि देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं, आप बीए बीएससी बीकॉम में, आप पढ़ रहे हैं एमए एमएससी एमकॉम में या आईआईटी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप कोर्स में हैं, एंटर है, अपने नया मतलब सब कुछ सही है आपका, आपने बाकायदा आप व्यवस्थित रूप से आपने व्यक्तिगत नहीं होके हुए, ठीक है, मैं आपको बता दूं संस्थागत। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कर रहे होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप अगर रेगुलर करेंगे तो यहाँ पे आपके कॉलेज से डाटा जाएगा। और कॉलेज से डाटा जाएगा तो इसका मतलब है किसी एक बच्चे का तो ऐसा तो है नहीं वो निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये देखेंगे आप, ये आपको मैं पूरा पोर्टल भी दिखा दूंगा, पहले आप ये सारे के सारे देख लीजिए। ये एक ही बात कह रहे हैं सब लोग कि भाई साहब जो नया कैबिनेट में जो बैठक हुई थी उसके बाद में नया जो सैंक्शन हुए हैं रुपये, यहाँ पर लिखा है 4,000 करोड़ यहाँ पर लिखा है, तो वो केवल इसके लिए है कि अब ये नए फोन इस तरह से, मतलब इस योजना में थोड़ा सा और फोन बटेंगे, ठीक है। अब ये इस योजना में और फोन बटने हैं, तो इसमें आप देखिए फायदा किसको होगा, जो नया एडमिशन ले रहे हैं उनको भी होगा और जो पुराने एडमिशन है जिनको नहीं मिल पाया उनको भी होगा, ठीक है। जो लोग वंचित रह गए थे उन लोगों को मिलना है, ऐसा नहीं है कि दोबारा दोबारा दिए जाए। अब उसके लिए आपको सबसे पहले तो देखिए इसके डिजी शक्ति के इस पोर्टल पे चलते हैं, वहां पे जाके एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, ई केवाईसी के नाम से अपडेट है। उस ई केवाईसी को हर किसी बच्चे को कर लेना चाहिए। और देखिए अगर आपको वहां पे फील्ड हो रहा है तब भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सही करना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है एक पंजीकृत हो जाता है कि भाई सब छात्र तो है, उसने मतलब ये अपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर दिए। अब उसको जब भी लाभ मिलेगा तो उसको 100% मिलेगा। अब वो वेरीफाई के लिए उसके जो डॉक्यूमेंट हैं ई केवाईसी की साइट पे, मतलब अगर बात करें मेरी पहचान और डिजी शक्ति के पोर्टल पे, तो वो आपके नोडल ऑफिसर, मतलब आपके कॉलेज के जो एक ऑफिसर है, आपके कॉलेज के जो सर हो सकते हैं या फिर कोई भी क्लर्क हो सकता है, ए टू जेड जो भी हो, आपके कॉलेज से ही वहां पे साइट पे जाके अपडेट होगा। एंड उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट डालेंगे तो वहां से वो वेरीफाई मैच हो जाएगा, मतलब मिस मैच हुआ तो फील्ड हो गया और मैच हो गया तो मतलब वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो अब अगर वो मिसमैच हो जाता है तब भी आप घबराइए मत, अपने कॉलेज में बताइए कि ऐसे ऐसे मैं इस पे पोर्टल पे जाके ये कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे ये मिसमैच हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पे एक बार में आपको क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, अब इसमें क्या है कि काफ़ी घुमा घुमा के आपको बताया जाता है कि ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों के नाम अब तक आए हैं, जिन लोगों को अब तक हमने देखा था, आपने दिखाया था, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम की वीडियो उसमें मैंने दिखाया था पूरे पूरे लॉट आ गए थे, ठीक है। तो काफ़ी एक भी बच्चा, मतलब जो बच्चे पढ़ाई एडमिशन लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, मैं आपको बता दूँ कि पहले क्या हो रहा था कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे ना, एडमिशन ले लिया उन्होंने और बीच में छोड़ दिया, तो उनके नाम से भी फोन आ रहे थे, ठीक है। अब वो शासन को वापस कराए जा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तुरंत एक वेरिफिकेशन हो रहा था, इसमें पिक्चर खिंच रहा था एंड उसके साथ में उसका आधार बच्चे का अपडेट हो रहा था, फोन लेके उसका पिक्चर खिंच रहा था, डिजी शक्ति पे अपडेट हो रहा था। ये पहले के नहीं था लेकिन बाद में हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। अब इसके अंदर अगर इस योजना का लाभ लेना है आपको, तो यहाँ पे एक ई केवाईसी करना होगा, इस पोर्टल पे जाकर मेरी पहचान पे अपना आईडी बनाना होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि डिजी शक्ति की ऑफिशियल साइट पे जाना है, आपको गूगल पे सीधे सीधे लिख देना है डिजी शक्ति, ठीक है। आपको सीधे सीधे पहली साइड ही वो दिखाएगी लॉग इन के लिए, ठीक है। तो सीधे सीधे उस पर चलते हैं। देखिए ये फ्री टैबलेट योजना का डी शक्ति पोर्टल है। इस पोर्टल पे आके ई केवाईसी ब्लैक कलर से देख रहे हैं ना आप लोग, ई केवाईसी मेरी पहचान पोर्टल, बस इस पे जाके क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा जो बेसिक चीज़ है जो आपको पता होती है वही मांगी जाएगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखेंगे तो एमजीपी यूनिवर्सिटी के, आप तो एमजीपी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी सर्च कर लेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा।
ठीक है। महात्मा लिखेंगे सीधे सीधे देखेंगे 1-2 बार में, देखो मैं अभी दिखा देता हूँ। एमजीपी लिखेंगे तो नहीं आएगा, एमजीपीआरयू लिखोगे तभी नहीं आएगा, लेकिन महात्मा लिखोगे पूरा तब आएगा यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा घुमा के देख लीजिए नीचे, आपको दिखेगा। और ये देखिए इतना घबराना नहीं है, अगर आपका एक बार में फेल्ड भी हो जाता है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके कॉलेज से अपडेट करना होगा। उसके बाद में जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपडेट कर देते हैं, बस यहाँ पे क्या है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी और कॉलेज द्वारा दी गई जानकारी वो सेम होनी चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ और लिख दिया डेट ऑफ बर्थ में और यहाँ पे तुमने कुछ और डाला, तो फिर वो मिसमैच होता है, फिर वहाँ पे वो कर दिएगा भाई ये पात्र नहीं है। अब मैं इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, कितने स्टेप हैं आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी ब्लैक कलर का लिखा है EKYC लिंक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरे पोर्टल पे आके यहाँ पे आपको बताया था मैंने आपको कॉलेज वगैरह, यहाँ पे अपना ई-लर्निंग नंबर ये आपको पता होगा, नहीं तो आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं। और बाकी आपके सबको पता होता है, जब 1-2 बार फॉर्म भर चुके होते हैं आप लोग, ठीक है, वहाँ पे एक ही रहता है ये रोल नंबर, और ये यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। ये आपको बता दिएगा, एक यूनिवर्सिटी में एक आपका नंबर होता है, वही यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पे जैसे जैसे पूछा जा रहा है कि वेरीफाई, यहाँ पे लॉग इन करेंगे ई प्रमाण मेरी पहचान पर, ठीक है। अगर आपको पास नई आईडी है तो दोबारा से बना लीजिए, इस पर लॉगिन कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर और हाई स्कूल की नंबर, मतलब नाम और आधार कार्ड का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान होने वाला है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस पे थोड़ा सा यार देखिए, ये नोट्स जो लिखे हुए हैं नोट्स में यहाँ पे इस पे स्पष्ट है कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर डाटा यहाँ पे पोर्टल पर नहीं है तो योर डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, ये आपके कॉलेज में अपडेट नहीं किया होगा। अगर आपके कॉलेज वालों ने यहाँ पे इस साइड पे जाके वहाँ पे नोडल ऑफिसर ने आपके यहाँ पे अपडेट नहीं किया है तो ये आएगा, नहीं तो फिर आपको सीधा सिंपल सा है, न्यू यूज़र है तो आपने साइन अप कर देना है, और अगर पहले से है तो साइन इन करके यहाँ पे पहुँच एक आईडी बना लेनी है। और ये आईडी आप नोट भी कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आधार कार्ड नंबर डालना होता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे यूज़र नेम है, तो यहाँ पे सीधे मोबाइल नंबर डालेंगे, वो आधार कार्ड से कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। आधार कार्ड भी मांगता है, यहाँ पे OTP जाता है, OTP डालते रहिए। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे जाके, या फिर हमारे टेलीग्राम पे जाके सीधे सीधे हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसे ऐसा आ रहा है। हम विस्तार से बताएंगे और पूरी हेल्प करेंगे। बस ये बता दूं मैं आपको कि वेरीफाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि वेरीफाई करना ये आपके नोडल ऑफिसर, मतलब आपके वो डॉक्यूमेंट जो आपके सेव करने हैं ना, वो नोडल ऑफिसर ही आपकी साइट पर जाके, इस साइट पर जाके आपके डॉक्यूमेंट वो सेव करेंगे, और आपको केवल उनसे मैच करना है। मिसमैच होते ही तुरंत यहाँ पे आ जाएगा कि भाई साहब आपका ये गलत है, ठीक है। तो ये एग्री कर देना है, बस यहाँ पे आके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं फिर नेक्स्ट पोर्टल खुल जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और ये जो मैंने स्टेप बताए हैं ये सीधे सीधे इसी पे डिजी शक्ति की ऑफिशियल साइट पे जाके अपडेट है, आप वहाँ से जाके भी देख सकती हैं, उसका भी लिंक में दे रखा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाता है, अगर ये स्टेप में आता है सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। और नहीं आता है तो देखिए कुछ इस तरह से एरर दिखाएंगे, फील्ड दिखाएगा या फिर मिसमैच, डाटा मिसमैच दिखाएगा, ठीक है। तो इस अगर वेरीफाई हो गया तो यहाँ पे ग्रीन कलर से आ जाएगा और डेट भी आ जाएगा, वेरीफाई इस डेट को हुआ है, सब कुछ अपडेट सही है, ठीक है। अब बस आपको इतना करना है, बाकी सब कुछ समझ लीजिए अपने आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी है, या फिर आपको बताया है ये सब कुछ आपके कॉलेज पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर वहाँ से कॉलेज लेवल पे होगा, ये सब कुछ होगा। और अंडर प्रोसेस या फिर डाटा वगैरह में कुछ नेम वगैरह, इसमें जेंडर वगैरह में गड़बड़ हो रही है तो अपने आधार कार्ड को थोड़ा सा सही करवा लीजिए अगर जो भी दिक्कत है उसके अंदर। मैंने लेकिन सबसे पहले आपको बोला था अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को अपने आधार कार्ड से डिट्टो सेम कर लीजिए, ठीक है, इसमें आपको फायदा होगा। एंड अपने मोबाइल नंबर को, जो एक आपके पास नंबर है ना, उसको अपने मोबाइल में, मतलब आपके आधार में कनेक्ट करा लीजिए, नहीं तो ये बाद में, अभी क्या NPCI करेंगे आप अपने खाते में पैसा आने के लिए, तब भी वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। मिलते हैं जैसी कोई अपडेट आती है, बाकी आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको भी फायदा होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू।